हेलो दोस्तों, मैं अमित धनानिया बुक माई अकाउंटेंट की ओर से। आज का हमारा टॉपिक है टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, जो कि सेक्शन 206C(1)(x) के द्वारा सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2020 में इसे इंसर्ट किया था। यह सेक्शन एप्लीकेबल होने जा रहा है 1 अक्टूबर 2020 से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये डिफरेंस बता दूं कि टीडीएस और टीसीएस में क्या अंतर होता है। टीडीएस हमें डिडक्ट करना होता है एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ एनीथिंग। इंस्टेड टीसीएस जो है इसका जस्ट रेप्लिका या अपोजिट है टीडीएस का। टीसीएस जो होता है वो हमें कलेक्ट करना होता है एट द टाइम ऑफ रिसीविंग ऑफ पेमेंट। अब ये सेक्शंस कब एप्लीकेबल होता है? अगर कोई भी एसईसी या कोई भी सेलर का टर्नओवर, अगर ये सेल या ग्रॉस रिसिप्ट अगर उसका INR 2020 से क्रॉस कर जाता है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1920 में, तब यह सेक्शन एप्लीकेबल हो जाता है। तब उसके बाद में उस एसईसी को यह देखना होगा कि 1 अक्टूबर 2020 के बाद में उसका जो बाइंग या सेलिंग का ट्रांजैक्शन है, उसके जो भी सेलर है उसके साथ में 50 लाख क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर 50 लाख भी क्रॉस कर जाता है और पिछले साल में अगर आपका INR 10 करोड़ भी क्रॉस कर जाता है तो यह सेक्शन एप्लीकेबल हो जाता है। और इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी रेट क्या है? 0.10%। इसको मैं आप लोगों को फ्लो चार्ट के द्वारा समझाना चाहता हूँ। समझ लीजिए एक सेलर है, सबसे पहले मैं सबसे पहले अपने पिछले साल का टर्नओवर चेक करूंगा कि मेरा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में INR 10 करोड़ क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं क्रॉस करता है तो सेक्शन नहीं एप्लीकेबल है। अगर वो क्रॉस कर जाता है तो हमें सेकंड फुटफॉल के अंदर में यह चेक करना होगा कि मेरा जो कंसिडरेशन रिसीव्ड है, ये हमारा जो भी बायर और सेलर के बीच में ट्रांजेक्शन है वो 50 लाख क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो कि 1 अक्टूबर 2020 के बाद से हमें चेक करना होगा, न कि 1 अप्रैल 2020 से। अगर हमारा 1 अक्टूबर 2020 के बाद में अगर 50 लाख क्रॉस कर जाता है तो यह सेक्शन एप्लीकेबल हो जाता है, और यदि नहीं क्रॉस करता तो अगेन टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है। अगर हमारा दोनों कंडीशन फुलफिल कर जाती है, यानी कि मेरा अगर टर्नओवर भी 10 करोड़ क्रॉस करता है पिछले साल में और मेरा 50 लाख भी क्रॉस करता है इस साल में 1 अक्टूबर 2020 के बाद में, तो हमें टीसीएस कलेक्ट करना होगा 0.10% के ऊपर में। अगर हमें एक चीज़ और याद रखनी होगी, अगर सामने वाले बंदे के पास में जो भी अल्टीमेट बायर है अगर उसके पास में पैन या आधार नहीं है तो यह टीसीएस की रेट सीधा 1% चली जाएगी। लेकिन दोस्तों फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, सिंस हमारा कोरोना की वजह से सरकार ने मई में गाइडलाइंस लेके आई थी, एक रेगुलेशंस लेके आया था जिसमें उन लोगों ने करंट के लिए टीसीएस का जो रेट कर दिया 0.075%, यानी कि 25% डिस्काउंट सरकार ने टीडीएस और टीसीएस हर सेक्शंस के ऊपर में एप्लीकेबल कर दिया था। लेकिन सरकार, आप ये याद रखिएगा कि अगर आपके पास पैन या आधार नहीं है तो उस केस में 25% की बेनिफिट आपको नहीं मिलेगी, यानी कि उस टाइम में आपका जो टैक्स रेट रहेगा वो 1% ही रहेगा। लेकिन अगर आपके पास पैन और आधार है तो आपका जो रेट रहेगा 0.075%। एक चीज़ और दोस्तों आपको याद रखनी होगी कि यह जो सेक्शन एप्लीकेबल है वो इन एक्सेस ऑफ 50 लाख के ऊपर में। समझ लीजिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूँ कि अगर आपका मेरे बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है जो कि 60 लाख का होता है और वो भी 1 अक्टूबर 2020 के बाद में ही हुआ है, तो हमें जो टीसीएस कलेक्ट करना होगा वो इन एक्सेस ऑफ 50 लाख यानी कि ओनली 10 लाख के पोर्शन के ऊपर में ही एप्लीकेबल होगा। यह सेक्शन कब कब एप्लीकेबल नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल जहां पे टीसीएस ऑलरेडी एप्लीकेबल है, जैसे कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तेंदू लीव्स, टिम्बर, स्क्रैप, मिनरल या कोई भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर में। सेकंड ऑफ ऑल ये जो सेक्शन एप्लीकेबल किया सरकार ने गुड्स के ऊपर में एप्लीकेबल किया है, लेकिन सरकार ने मोटर व्हीकल को ऑलरेडी टीसीएस को सेक्शन 206C सबसेक्शन 1F के द्वारा ऑलरेडी कवर कर रखा है, जहां पे अगर मोटर व्हीकल की परचेज सेल का ट्रांजैक्शन 10 लाख को क्रॉस करता है तब वहां पे 1% की रेट है। और क्या है कि अगर अब मैं कोई भी गुड्स को एक्सपोर्ट करता हूं आउट ऑफ इंडिया तब ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। अगर हमारे कोई भी बायर, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी, चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो हाई कमीशन हो या कोई भी लोकल अथॉरिटी हो, तब ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर कोई भी ऐसा चीज़ जहाँ पे टीडीएस का दायरा आ जाता है तब टीसीएस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। एंड द लास्ट वन कि टीसीएस जो है वो ऑलरेडी सेल ऑफ प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी टीडीएस के दायरे में कवर्ड है अंडर सेक्शन 194IA। इसलिए टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी होते हुए हमें टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होता है। हमें सबसे पहले यह याद रखना होगा कि टाइम ऑफ कलेक्शन, मतलब हमें टीसीएस कब कलेक्ट करना है और उसका कब पेमेंट करना है। टीसीएस हमें कब कलेक्ट करना है? एट द रेट ऑफ 0.1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच अमाउंट। अगर हमारा दोनों कंडीशन फुलफिल कर जाती है, यानी कि मेरा पिछला साल में 10 करोड़ भी क्रॉस कर जाता है, मेरा 1 अक्टूबर 20 के बाद में 50 लाख भी क्रॉस कर जाता है टर्नओवर, तो अगर मैं कोई भी हमारे बायर से अगर एक सिंगल पेनी भी अमाउंट रिसीव करता हूं तो उस पर मेरे को 0.10% भी एक्सेस कलेक्ट करना होगा।
एक और चीज दोस्तों कि हमें एडवांस पेमेंट, अगर मैं कोई भी गुड्स के अगेंस्ट में अगर हम कोई भी एडवांस पेमेंट रिसीव करते हैं तभी यह सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। एक जरूरी बात हमें याद रखनी होगी कि टीसीएस जो हमें कलेक्ट करना है, समझ लीजिए अभी हमें भी पता है कि आज हम कोई भी प्रोडक्ट की परचेज सेल करते हैं तो उन पे जीएसटी एप्लीकेबल है। तो क्या मुझे जो टीसीएस कलेक्ट करना है वो ग्रॉस अमाउंट पे कलेक्ट करना है कि नेट अमाउंट पे कलेक्ट करना है? तो जो टीसीएस हमें कलेक्ट करना होगा वो हमें ग्रॉस अमाउंट पे कलेक्ट करना होगा, न कि नेट अमाउंट। क्योंकि जो सरकार ने गाइडलाइंस लेके आई थी वो गाइडलाइंस लेके आई हुई है टीडीएस के लिए, उन लोगों ने उस केस में टीसीएस का जिक्र ही नहीं किया है। वहां पे आप गाइडलाइंस को आप पढ़ना तो वहां पे साफ साफ अक्षरों में सरकार ने लिख के दी है कि टीडीएस जो एप्लीकेबल होगा वो आपका नेट अमाउंट पे होगा, न कि ग्रॉस अमाउंट पे। इसीलिए टीसीएस जो है हमारा ग्रॉस अमाउंट पे कलेक्ट होगा, डेट इज इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी। मैं आपको दो सिचुएशंस यहाँ पे अराइज करता हूँ जिससे आपका यह कॉन्सेप्ट जो कि सेल ऑफ गुड्स का टीसीएस का है वो और क्लियर हो जाएगा। समझ लीजिए मेरे को एक सेल ऑर्डर रिसीव हुआ जो कि मेरा ऑलरेडी 1 अक्टूबर 2020 से मैंने रिसीव कर रखा था, हमारा ट्रांजैक्शन भी स्टार्ट हो गया था। लेकिन समझ लीजिए उस 1 अक्टूबर के पहले हमारा जो टर्नओवर जो ऑर्डर था वो 10 करोड़ का था, हम लोगों ने 1 अक्टूबर के पहले 9 करोड़ का ही वो ट्रांजैक्शन किया था, और 1 करोड़ का जो बैलेंस अमाउंट है वो हमारा 1 अक्टूबर 20 के बाद में हुआ है। यानी कि यहाँ पे मेरा जो है टीसीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। अब टीसीएस जो एप्लीकेबल हो जाएगा वो हमें ये याद रखना होगा क्योंकि मेरा 50 लाख क्रॉस कर दिया मैंने 1 अक्टूबर 20 के बाद में। सेकंड सिचुएशन क्या होती है कि समझ लीजिए मैंने कोई भी ट्रांजैक्शन कर लिया जो कि 1 अक्टूबर 20 के पहले हो चुका मेरा। अब अगर मेरा कोई भी टीडीएस जो भी मेरा ट्रेड रिसीवेबल्स है अगर वो मेरी बुक्स के अंदर में खड़ा हुआ है तब ये टीसीएस का सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। एक जरूरी चीजें जो हमें याद रखनी होगी कि अगर कोई भी न्यूली बिजनेस जो स्टार्ट हुए आपके फाइनेंशियल ईयर 2021 पे तब यह सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल की जो मेन कंडीशन इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी की है कि आपका पिछला साल में 10 करोड़ क्रॉस करता है कि नहीं करता। सिंस हमारा बिजनेस ही एग्जिस्ट नहीं करता था तो इस साल ये सेक्शन मेरे पर एप्लीकेबल नहीं है। टीसीएस जो कलेक्ट होगा एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ अमाउंट ही होगा, न कि एट द टाइम ऑफ रेजिंग टैक्स इनवॉइस। थर्ड ऑफ ऑल जो भी सेल्स हमारी ट्रांजैक्शंस होगी 1 अक्टूबर 20 के बाद में उसी का सेल्स हमारी कंसिडर होगी, न कि उसके पहले की कोई भी सेल। एंड द लास्ट वन जो कि सबसे मूल है कि यह सेक्शन जो है हर साल फ्लक्चुएट करेगा। मेरा 1920 में अगर मेरा टर्नओवर 10 करोड़ क्रॉस किया है तो इस साल 2021 में एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर मेरा 2021 में टर्नओवर क्रॉस नहीं करता है 10 करोड़ तो मेरा अगले साल के लिए यानी कि 2021-22 में नहीं एप्लीकेबल होगा। तो हमें हर साल एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यह चेक करना होगा कि मेरा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मेरा 10 करोड़ क्रॉस करता है कि नहीं करता है। और यह जो चीज हमारी जो फ्लक्चुएटिंग चीज है यह हमें हर एससीसी के लिए बेनिफिट है, ना कि खाली प्रोप्राइटरशिप फर्म जो कि टीडीएस के अंदर में होता है। यानी कि अगर कोई भी प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, एसएससी या कोई भी सोसाइटी है अगर उनका टर्नओवर पिछला साल 10 करोड़ क्रॉस करता है तभी एप्लीकेबल है, अगर नहीं क्रॉस करता है तो नहीं एप्लीकेबल है। अब हमें टीसीएस का पेमेंट कब करना होगा? टीसीएस हमें हर महीने के जो भी हमारी टीसीएस की लायबिलिटी होती है हमें प्रीसीडिंग मंथ के अंदर में विद इन 7th के अंदर पेमेंट करना होगा, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट का भुगतान करना होगा। और हमें जो टीसीएस का रिटर्न लगाना होता है वो टीसीएस का जो रिटर्न है वो हमें हर क्वार्टरली लगाना होगा, और जो उसकी ड्यू डेट रहेगी वो क्वार्टर के एंड होने के बाद में विद इन 15th ऑफ द एंड ऑफ द क्वार्टर। यानी कि अगर समझ लीजिए हमारा फर्स्ट क्वार्टर 30 जून को एंड होता है तो 15 जुलाई, अगर 30 सितंबर है तो 15 अक्टूबर, अगर 31 दिसंबर है तो 15 जनवरी, और अगर 31 मार्च है तो 15 में। खाली मार्च के अंदर आपको 1.5 मंथ की बेनिफिट मिलती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको डेली अपडेट्स देते रहें। गुड बाय, थैंक यू।